हेलो एंड वेलकम टू JKSSB उड़ान एकेडमी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज ये हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। Since we know that amount is called principal plus interest, या फार्मूला इसको याद रख लीजिएगा। अमाउंट होता है जो आपके पास प्रिंसिपल है और जो इस पे इंटरेस्ट चढ़ता है उसी को हम कहते हैं अमाउंट। ओके, तो ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू Rs 6400 आफ्टर 3 years and Rs 7200 after 5 years at the same rate of interest. What is the rate? क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपके पास एक एक प्रिंसिपल है, आपके पास कुछ सम है, सम मीन्स प्रिंसिपल, वो कितना बन जाता है? वो बन जाता है 6400। कितने सालों में? 3 सालों में। और अगर यही सम आपके पास है और वो बन जाता है 7200 कितने सालों में? 5 सालों में। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, दोनों कंडीशंस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो इसको सॉल्व करते, देखिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 सालों के लिए फॉर 3 years कितना बन जाता है? 3 सालों में जो अमाउंट है हमारे पास वो कितना बन जाता है? 6400। ओके, वही सेम अमाउंट 5 years के लिए कितना बन जाता है? 7200। ओके, ये है ना, ये 6400, ये कितना, ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मगर इंटरेस्ट कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और जो ये 7500 है ये भी है ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, 5i। ओके, देखिए वही मैंने लिखा है। 3 सालों के लिए 3 सालों के लिए जो अमाउंट है 6400, और 5 सालों में कितना बन जाता है? 7200। लेकिन जो ये 7200 है ये 5 सालों के लिए प्रिंसिपल प्लस 5i, और जो ये अमाउंट है ये है प्रिंसिपल प्लस 3i। अब यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, 5i माइनस 3i वो बन जाता है 2i। दैट इज 2 सालों के लिए इंटरेस्ट कितना है? वो बन जाएगा 2 सालों के लिए, एक कलर चेंज करता हूँ, 2 सालों के लिए जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो बन जाएगा 7200 माइनस 6400, वो हो गया 800। ओके, फॉर 2 years 2 सालों के लिए 800 बन जाता है इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्ट 1 साल के लिए अब कितना बन जाएगा? देखिए वही मैंने लिखा 800 फॉर 2 years, और 1 साल के लिए कितना बन जाएगा? जब 2 सालों के लिए 800 है, 1 साल के लिए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 400। 1 साल के लिए बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 400। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 400 पर एनम। नाउ अब हमने निकालना क्या है? अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। ओके, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल होता है, देखिए ये भी मैंने फार्मूला बताई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट तो हमारे पास है ही, प्रिंसिपल को निकालना है, अमाउंट भी है ही। ओके, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट कितना है? दो इक्वेशंस है, दो अमाउंट्स हमारे पास है, एक तो 7200 है और है 6400। ये दोनों दो इंटरेस्ट। अब दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आप निकाल सकते हैं। देखिए अमाउंट इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? हम ये वाला लेते हैं 6400 माइनस इंटरेस्ट कितना है? लेकिन जो ये अमाउंट है ये कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए, तो माइनस करेंगे 3 सालों का इंटरेस्ट। एक 3 सालों का इंटरेस्ट, वो ही हो गया, वही हो गया 6400 माइनस 3 सालों का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6400। इंटरेस्ट कितना है? 1 साल के लिए 400, 3 सालों के लिए 1200 बन जाएगा ये
1200, तो वो बन जाता है 6400 माइनस 1200 इसका 5200। ओके, नाउ अब हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 400, प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल निकल गया 5200 और रेट हमने निकालनी है। टाइम पीरियड लेट फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड इज कॉल्ड 1, तो 1 साल के लिए टाइम पीरियड रखेंगे। ओके, होल डिवाइडेड बाई 100। 1 साल के लिए जब टाइम पीरियड रखा, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट भी 400 ही रखा। अगर 2 साल के लिए रखते टाइम पीरियड तो यहाँ पे 800 आ जाता। इसी तरह से फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 13। हो गया ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राम लेंट सम मनी टू मोहन। राम ने कुछ पैसा मोहन को दिया। सम मनी टू मोहन एट 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा? 6% 1 साल के लिए फॉर 5 ईयर्स। एंड सेम मनी टू गौरव एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो राम क्या करता है, वो पैसा देता है मोहन को और किसको देता है? गौरव को। सेम मनी, प्रिंसिपल एक ही देता है। मतलब अगर मोहन को 100 रुपया दिया तो गौरव को भी 100 रुपये ही देता है। फॉर और इंटरेस्ट रेट कितना रखता है? 6% इंटरेस्ट रेट। लेकिन इसको कितने सालों के लिए देता है? 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए। और इसको कितने सालों के लिए देता है? 3 सालों के लिए 6% पर एनम। लेकिन वो हाँ, 3 सालों के लिए 6% पर एनम। और फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? If Ram gains Rs 191920 as the total interest। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राम, मोहन एंड गारव फाइंड द लेंथ टू ईच। तो इसने दोनों को कितना दिया था? प्रिंसिपल कितना था वो हमने निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है अगर राम ने, देखो राम ने दिया था, राम ने पैसे दिए मोहन और गारव को कुछ पैसा। इसको 5 सालों के लिए दिए, इसको 3 सालों के लिए दिए। इंटरेस्ट रेट इसके 6 है बोथ के लिए। ओके, और इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 6 × 5 = 30 और इसका बन जाता है 18। ओके, वही मैंने लिखा। राम ने दिया पैसा मोहन को और गारव को, इसको 6%, इसको भी 6%, इसको 5 सालों के लिए, इसको 3 सालों के लिए। ओके, वो बन जाए 6 × 5 का 30%। 5 सालों के लिए जो इंटरेस्ट रेट इसका बन जाएगा 30% और जो इसका बन जाएगा टोटल 18%। 6 × 3 इसका 18% टोटल बन जाएगा। और दोनों का मिला के कितना बन जाएगा? चाहे राम का और मोहन का, वो बन जाएगा 30 + 18 इज इक्वल टू 48। वो बन जाएगा 48% इंटरेस्ट बन जाता है। कितना? दोनों का, चाहे मोहन का है चाहे गारो का है, वो कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं? 48% टोटल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जो ये 48% इंटरेस्ट देते हैं वो किसके बराबर है? टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन कह रहा है 1920। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1% कितना बन जाएगा? 1920 होल डिवाइड बाई 48। इसको सॉल्व करेंगे, 1% इज इक्वल टू 40। ओके, तो जब 1% 40 बन जाएगा, 100% कितना बन जाएगा? 40 × 100, वो बन जाएगा 4000। दैट इज प्रिंसिपल। 100% होता है प्रिंसिपल, वही हो गया 4000। दैट इज राम ने दिया था मोहन को भी और गारव को भी कितना दिया था? 4-4 हजार दिए थे दोनों को। ओके ओके, तीसरा क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स। अगर आपके पास कोई पैसा है वो 20 सालों में डबल हो जाता है एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ रेट है, कुछ रेट की वजह, कोई सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है, तो 20 सालों में ये डबल बन जाता है। अगर आपके पास 1 रुपया है, वो 20 सालों में कितना बन जाता है? 2 रुपया, डबल। ओके, और इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स। अगर प्रिंसिपल एक ही है तो ये 4 टाइम्स कितने सालों में बन जाता है? बन जाएगा, देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अगर आपके पास 1 रुपया है वो बन जाता है डबल कितने सालों में? 20 ईयर्स। दैट इज, इसमें एडिशन कितना हुआ? 1 इज इक्वल टू 20। ओके, लेकिन जब यही 1 रुपया बन जाता है 4 टाइम्स, अपने आप का 4 टाइम्स, तो इसमें एडिशन कितना हुआ? 3। इसमें एडिशन कितना हुआ? 3। यहां एडिशन एक हुआ था, 1 इज टू 40, तो 3 कितना होगा? 3 × 20।
3 टाइम्स वही हो गया 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 दैट इज वो कितने सालों में अपने आपका 4 टाइम्स बन जाएगा 60 ईयर्स में। अगर वो डबल बन जाता है 20 ईयर्स में और वो अपने आप का 4 टाइम्स बन जाएगा 60 ईयर्स में। हाँ, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड, अगर आपको फार्मूला ही याद होगी तो फार्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। T1 डिवाइड बाई T2 इज कॉल्ड N1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई N2 माइनस 1। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट टाइम पीरियड कितना है 20 ईयर्स में डबल बन जाता है। दूसरा टाइम पीरियड हमने निकालना है और क्वेश्चन क्या कह रहे थे, डबल बन जाता है वो डबल 2 - 1 और निकालने कितना 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 बन जाएगा फिर बाद में 4 टाइम्स यानी कि 4 - 1। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। T1 - T2 T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 होल डिवाइड बाई N2 माइनस 1। इसमें वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। T1 इज इक्वल 20, T2 निकालना है, N1 इज इक्वल 2 डबल बन जाता है, N2 इज इक्वल 4 टाइम्स बन जाएगा। तो यहाँ से हमने निकालना क्या है T2। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 - 1 होता है 1, 4 - 1 इज 3 को 20 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 वही हो गया 60। तो अब आप इन दो मेथडों में से कोई एक मेथड कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया आपको। इन दो मेथडों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कीजिए तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JKSSB। अब और एक क्वेश्चन, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट पे बात आएगी। एक और मेथड है, एक और किस्म का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट which due as RS 848,848 at the end of 4 years at 4% per annum। ओके, क्वेश्चन कह रहा है क्या ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। तो पहले इसके लिए आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा। इंस्टॉलमेंट कितना होता है 100 इंटू अमाउंट होल डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम इन होल इंटू टाइम -1 होल डिवाइड बाई 2। तो इस फार्मूला में हम इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज का। वैल्यूज क्या क्या है, क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि अमाउंट कितना है 848 और कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए, रेट कितना है 4%। तो इन तीन वैल्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे। इन तीन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास निकल के आएगा इंस्टॉलमेंट। ओके, देखिए आई इज कॉल्ड 100 इंटू 848 अमाउंट का होल डिवाइड बाई 100 इंटू जो टाइम पीरियड है 4 ईयर्स प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर 4 को रेट और टाइम पीरियड का 4 इंटू होल इंटू T - 1 डिवाइड बाई 2। T - 1 को 4 - 1 डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड 3/2। ओके ओके, अब दिस सिंपलाइज दैट 100 इंटू 848 होल डिवाइड बाई 4 इंटू 100 400 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 3 24। वही हो गया 100 इंटू 848 होल डिवाइड बाई 424 400 प्लस 24 424। इसको सॉल्व करेंगे 420 4 1 422 को बन जाएगा 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200। ओके, अब एक और क्वेश्चन, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला को याद रखिए, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। इतना ही क्वेश्चन होता है। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ RS। अमाउंट कितना दिया हुआ है RS 6450 इन 4 ईयर्स 4 सालों में एट द सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5%। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है रेट परसेंट कितना 5%। तो इसमें अब वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये फार्मूला हमारे पास है 100 इंटू अमाउंट कितना है 6450 होल डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम पीरियड कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए प्लस 5 इंटू 4 5 क्या है 5 है हमारे पास सिंपल रेट इंटरेस्ट। 5 क्या है हमारे पास रेट इंटरेस्ट। 5 इंटू टी के बदले क्या है टाइम पीरियड 4 ईयर 4
इंटू टी माइनस वन डिवाइड बाई टू क्या आ जाएगा 4 माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 3/2 3/2 ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 100 इंटू 400 और 5 इंटू 2 10 10 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो बन जाएगा 400 प्लस 30 कितना हो गया 430। तो इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1500। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का और एक मेथड, शॉर्टकट मेथड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितने सालों के लिए है, 4 सालों का इंस्टॉलमेंट है। तो हमारे पास पता है प्रिंसिपल कितना होता है 100 एक साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है 5। तो दूसरे साल के लिए कितना बन जाएगा 105, तीसरे साल के लिए बन जाएगा 110, चौथे साल के लिए बन जाएगा 115। हो गया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो कितना आ जाए 100 105 110 150। इसको हम ऐड करेंगे 100 200 300 400 15 10 25 25 और 5 हो गया 30। दैट मीन्स 430 हो गया टोटल अमाउंट। मगर क्वेश्चन कह रहा है 430 जो टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर है 6450। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही हो गया 6000 दैट इज 430 जो यूनिट्स आ गए हमारे पास वो किसके बराबर है 6450। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इज का टू 6450 होल डिवाइड बाई 430। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 15। बट हमने निकालना क्या था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 15 इंटू 100, वही हो गया 1500। वही निकाला मैंने इस मेथड से। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने बताया था पहले साल के लिए प्रिंसिपल 100 होता है, दूसरे साल के लिए एट द रेट ऑफ 5% जो इंटरेस्ट इस पे चढ़ता है वो बन गया 105 यूनिट्स। तीसरे साल के लिए बन जाता है और 5% चढ़ जाएगा वो बन जाएगा 110। चौथे साल के लिए और 5% चढ़ जाएगा वो बन जाएगा 115। तो टोटल यूनिट्स इनको हम सम करेंगे, एडअप करेंगे, टोटल यूनिट्स बन जाएंगे 430। ओके, जब हमारे पास टोटल यूनिट्स 430 बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो है 6450, लेकिन वही अमाउंट जो हमारे पास यूनिट्स है 430 के बराबर है, दैट इज 430 यूनिट्स इज इक्वल टू 6450। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 6450 होल डिवाइड बाई 430, तो बन जाता है 15। और जो 100 यूनिट बन जाएगा, 100 यूनिट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया 15 इंटू 100, वही हो गया 1500। ओके, इससे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, और कल हम उठाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बाय।